प्यारे बच्चों, पुनः वेलकम है आपका। और बात कर रहे थे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर की, टॉपिक की, चैप्टर 6 की। और इस लेक्चर से ठीक पहले के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी फलन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू उसके प्रांत में, माने ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन, उसके फलन के प्रांत में उसकी ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू क्या होती है, या ऐसे कहिए कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ये मैंने आपको बताया था। अब हम चर्चा करेंगे आगे उस लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू जिन पर फंक्शन की वैल्यू पूरे डोमेन में अपने नेबरहुड में ग्रेटर हो सकती है, ग्रेटर, या फिर स्मॉलर हो सकती है, स्मॉलर। जैसे ऐसे मान लीजिए कि आप एक मोहल्ले की बात कर रहे हैं, एक मोहल्ले की। इस मोहल्ले में एक ये मकान है और इसके पड़ोस में एक ये मकान है, एक ये मकान है। तो ये अपने इस नेबरहुड में, यानी ये जो नेबरहुड है P1 P2 वाला, P1 P2 वाला, इस अंतराल में इसकी जो हाइट है मकान की ग्रेटर है इन दोनों से क्या है, हायर। इसी प्रकार से यहाँ पर इस मकान की हाइट लोअर है इन दोनों से, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है इससे, इसकी कम है, दोनों। यानी इस अंतराल में, इस नेबरहुड में, Q1 Q2 नेबरहुड में ये हाइट आपकी कम, BQ। ये क्या पॉइंट आपका, ये BQ पॉइंट है, ये BQ है, इस मकान की हाइट BQ, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे ही फलन की बात करेंगे कुछ बिंदुओं पर जिनकी अपने नेबरहुड में, माने लोकल इंटरवल में हाइट ज़्यादा होगी या वैल्यू ज़्यादा होगी, उसे कहते हैं हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। स्थानीय स्तर पर मैक्सिमम, स्थानीय स्तर पर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं CS की हाइट है आपकी, ये इस मकान की, ये भी यहाँ पर इसमें, और इस मकान की बात करें तो इन दोनों से ज्यादा है, माने इस अंतराल में इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है CS की, ये ग्रेटर है दोनों की। तो ये लोकल मैक्सिमा है, ये जो वैल्यू आपकी CS क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। इसी प्रकार से इसके अपने अंतराल में हम एब्सोल्यूट उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अड़ोस पड़ोस के मकान की अपेक्षा उस आपके मकान की स्थिति क्या है, ग्रेटर है, माने लोकल में बात कर रहे हैं। जो इंटरवल है इसमें बात कर रहे हैं, इस इंटरवल में, ठीक है। तो इसी को लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मे नॉट बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ये जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हो। एब्सोल्यूट का मतलब है इस पूरे के पूरे उसमें किसी सबसे ऊंचा मकान इस पूरे में डोमेन में। लेकिन यहाँ पर सब डोमेन की बात कर रहे हैं, उप अंतराल की बात कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर बात कर रहे हैं। तो ये सब डोमेन है आपका, ये सब डोमेन है, ये सब डोमेन है, ये सब डोमेन है। इस सब डोमेन में इसकी dt की जो हाइट है वो क्या है, या जो वैल्यू है इसकी वो मिनिमम है, लोकल मिनिमम है।
इस स्थिति में इस सब डोमेन में CS की जो हाइट है या वैल्यू है ये क्या है, ये मैक्स ग्रेटर है, ग्रेटर, तो इसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे ऐसे, या फिर इसे लोकल मैक्सिमा कहते हैं। इसी प्रकार से ये लोकल मिनिमा है तो ये लोकल मैक्सिमा है। तो आप देख रहे हैं कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम अकर अल्टरनेटिवली, माने आप देख रहे हैं इस पूरे ग्राफ के दौरान जो देख रहे हैं इसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की स्थिति है, माने लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम जो है ये क्रम से अल्टरनेटिवली हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे इस ग्राफ की जरा देखिए कि इस बिंदु A पर ये जो ग्राफ है आपका इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर ये इधर ग्राफ आपका डिक्रीज होता चला गया। फिर बिंदु B पॉइंट एक ऐसा आया जहां पर ग्राफ आपका यहाँ पर नहीं इंक्रीज है डिक्रीज है, फिर आपका इंक्रीज होता चला गया, फिर C पर C से फिर डिक्रीज होता चला गया, फिर ये स्थिति आ गई आपकी। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन के ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि जो A और जो C पॉइंट है आपका ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमम है, क्या है, लोकल मैक्सिमम के पॉइंट्स हैं, और B और D क्या है, लोकल मिनिमम के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम आप देख रहे हैं कि इस वाले ग्राफ की जरा स्थिति बात करते हैं इतने की तरह, देखिए इतने की इस लोकल इंटरवल में, माने सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, डोमेन के सब डोमेन की बात कर रहे हैं जो मैंने इस ग्राफ के रूप में बनाया है। इस बिंदु पर x = a पर, यहाँ पर देख रहे थे ना P1 और P2 स्थिति है ये, तो अगर x = a पॉइंट है, ये a, अब मैंने C नहीं लिया, a पॉइंट लिया है, a पॉइंट, तो ये a + h ले लिया। h क्या, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, जैसे आपके मकान से इधर लेफ्ट में मकान सटा हुआ है और इधर राइट में एक मकान सटा हुआ है। ठीक है, तो कितना अंतर हो गया, बहुत छोटा सा अंतर है, दीवार से दीवार लगी हुई है, और इधर लेफ्ट वाले की दीवार से दीवार लगी हुई, तो राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ h का अंतर है, बस h का एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल। तो मैं यहाँ पर देखिए इस वाले ग्राफ में x = a पर ये जो ग्राफ है आपका, जो जिसका पीक है, ये इसकी हिल है, ग्राफ की हिल, इसको वैली कह सकते हैं, हम वैली कह सकते हैं, ये हिल है, इसकी हिल पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ से आपका ग्राफ डिक्रीज हो गया है। अब इस जो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है आपका, इस वाली पोजीशन को जरा देखिए, इस ग्राफ में अगर इस पे बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे करिए टेंजेंट ड्रॉ, ऐसे करिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये जो टेंजेंट है आपके, जब x एक्सिस पर आकर के मिलेंगे, x एक्सिस पर, तो आप देखेंगे कि जो एंगल बनता है ये वाला, ये 90 डिग्री से कम है, माने न्यून कोण बनता है, न्यून कोण। कुछ लोग इसे साइन लिखते हैं, कुछ साइन, मैंने सिंपली थीटा मान लिया है। तो जो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा m = tan थीटा, जिसे हम dy/dx भी कह सकते हैं, dy/dx अगर कोई फलन y f है, या फिर इसे f' भी कहते हैं। तो tan थीटा tan 30 हो, ये एंगल चाहे tan 45 हो, चाहे tan 60 हो, उस स्थिति में आप देखेंगे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। tan 30 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, tan 45 भी पॉजिटिव होती है, tan 60 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्योंकि 90 से कम का बनना है ये ग्राफ की। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ये जो tan थीटा का मान है वो क्या आएगा, नेगेटिव। tan थीटा किसके बराबर होता है, dy/dx के इक्वल होता है, इसको f' भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि f' जो है आपका पॉजिटिव है, f' पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, अर्थात 0 से बड़ा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इंक्रीजिंग वाली पोजीशन को यहाँ पर f' > 0। ठीक है, अब बात करते हैं जरा डिक्रीजिंग ग्राफ की। डिक्रीजिंग पोजीशन में आप देखिए कि जब ग्राफ यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इस पर टेंजेंट खींचे हो किसी बिंदु पर, तो इसके जो टेंजेंट है बेसिकली इस ग्राफ की, वो
ठीक 90 डिग्री से ऊपर एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री से, और tan 90 डिग्री से ऊपर, जैसे मान लीजिए ये 135 का एंगल बनाया इसने, तो tan 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 135 इज इक्वल टू आपका -1 माने 90 से ऊपर जब आप चलेंगे यहाँ पर, तो 90 से ऊपर जाने पर इसकी जो f डैश x की वैल्यू है, जिसे dy/dx भी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसलिए f डैश x आपका 0 से छोटा होगा, यहाँ पर 0 से छोटा, तो इस पोजीशन में। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की हिल पर। ये जो पॉइंट मान लीजिए पॉइंट आपका A है, मैंने A पॉइंट मान लिया, ये इस A पॉइंट की बात करते हैं। इस यहाँ पर ये जो टेंजेंट है ये इस x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कि इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। कोई लाइन टेंजेंट एक लाइन है ना अपने आप में, तो ये वाली लाइन और ये वाली समान लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो tan 0 tan थीटा कितना हो गया आपका, 0 हो गया, अर्थात dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, 0। dy/dx क्या आपका f डैश x, तो यहाँ इस बिंदु पर f डैश x क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं, मिनिमम वाले केस को, लोकल मिनिमम वाले केस को। इस अंतराल में ये a-h है, ये a+h है, ये सब जो आपका डोमेन है, सब डोमेन निकाल लिया आपने, सब डोमेन, या इसको नेबरहुड कह लीजिए, नेबरहुड। ए का नेबरहुड है ये अंतराल ये जो है क्या है, a-h a+h, ये किसका नेबरहुड है, ये a का नेबरहुड है, क्योंकि कंटेनिंग a है इसमें, a ये लेफ्ट वाली पोजीशन है और ये राइट वाली पोजीशन है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन यानी इसेंट इंटरवल की उसमें जो आपका लोकल मिनिमा का जो ग्राफ मैंने दिखाया है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जब डिक्रीज हो रहा है इस स्थिति में, तो वहां पर f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, क्योंकि टेंजेंट जो होगा आपका उस स्थिति में मैंने बताया ना वहां पे, और इस स्थिति में जो बड़ी होगी f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर x एक्सिस से जो एंगल बनेगा ये आपका 90 से बड़ा बनाएगा, यहाँ पर 90 से छोटा बनेगा। तो dy/dx इसे tan थीटा कहते हैं। इस केस में वैल्यू नेगेटिव आएगी, इस केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसलिए f डैश x लेस देन 0 होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये है आपके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात। अब हम बात करेंगे इन बिंदुओं की, उन बिंदुओं की जो जिन पर जो ग्राफ है वो की प्रवृत्ति चेंज होती है, ग्राफ की जो नेचर है वो चेंज हो रही है, माने टर्न लेता है। तो ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स की, माने उन बिंदुओं की जहां पर dy/dx की वैल्यू क्या हो जाती है, dy/dx की वैल्यू वेनिश हो जाती है। माने ऐसे बिंदु जहां पर जो हमारे फंक्शन का ग्राफ है वो अपनी स्थिति बदल रहा है, टर्न ले रहा है, तो उन बिंदुओं की बात करेंगे। उनमें आएंगे आपके स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट्स। तो फिलहाल मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात बता देता हूं कि ये वो बिंदु होते हैं जिन पर f की या तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होती है, देख रहे हैं, वो बिंदु जिन पर फंक्शन की या तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं आपके, एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो उन बिंदुओं के ये बिंदु है एक्सट्रीम वैल्यू, ये कहलाती है आपकी, ये एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। अब हम बात करेंगे इस स्टेशनरी पॉइंट्स की। स्टेशनरी पॉइंट्स में क्या क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आता है। इसके बाद बात करें क्रिटिकल पॉइंट्स की, टर्निंग पॉइंट्स की। और देखिए ये जो मैंने आपको अभी लोकल मैक्सिमा जो वर्ड लिखा है, इसको रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं और इसको रिलेटिव मिनिमा भी कहते हैं, रिलेटिव मिनिमा इसको, ठीक है। तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को, थोड़ी देर के लिए वेट करिए। तो छात्रों अब बात करते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था
इससे ठीक पहले मैंने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और वो पॉइंट सिंपल लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, उससे संबंधित कंसेप्ट और उसकी डेफिनेशन भी बताई थी। और अब बात करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट इन द डोमेन और सब डोमेन, सब डोमेन इसकी डिस्कशन में पहले कर चुका हूँ, उसके ठीक पहले की वीडियो में छोटे छोटे इंटरवल डोमेन में जो लिए थे सब डोमेन कहते हैं। तो डोमेन में ऐसा कोई पॉइंट उस फंक्शन का जहाँ पर फंक्शन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, माने फलन का जो ग्राफ है इंक्रीज से जब डिक्रीज हो रहा होता है तो इंक्रीज से डिक्रीज होने के समय, इंक्रीज से डिक्रीज के समय रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। अ पॉइंट इन द डोमेन और सब डोमेन ऑफ ए फंक्शन वेयर इट स्टॉप्स, वेयर जहां पर रुक जाता है वो वाला पॉइंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट ठीक है। और ये जो पॉइंट्स आपका इस पॉइंट पर dy अपॉन dx जीरो हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कैसे जीरो होता है। जैसे ये वाला पॉइंट था आपका, तो इस वाले पॉइंट पर x एक्सिस, ये जो टेंजेंट है x एक्सिस के पैरेलल होता है, टेंजेंट जो कि लाइन होती है और इन दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो f डैश x आपका जीरो होता है। ठीक है, तो a point where dy upon dx और f dash x becomes zero, ये एक ऐसा पॉइंट होता है स्टेशनरी पॉइंट जहां पर dy upon dx या f dash x आपका जीरो हो जाता है। दूसरा, at stationary points the tangent is parallel to x axis, वो मैं आपको पहले डिस्कस कर ही चुका हूं, ठीक है ना। ये टेंजेंट स्टेशनरी पॉइंट जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं जैसे मैंने पहले बताया, और इसको रिलेटिव मिनिमा कहते हैं, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, जहां पर देख रहे हैं आप, ये वही है जहां पर इंक्रीज होने से इंक्रीज टू डिक्रीज, वही वाली बात है कि वो वाला पॉइंट जहां पर वेयर इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज होने से डिक्रीज होने से रुक जाता है। तो इस पॉइंट ये सी वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ग्राफ फलन देखिए, फलन का ये ग्राफ है, इस तरह से बढ़ा है आगे, और यहाँ पर आकर के अब ये डिक्रीज होने से रुक रहा है, रुक गया थोड़ी देर के लिए, स्टॉप हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या हुआ है, फिर इसने थोड़ा सा टर्न लेते हुए और फिर ये डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह का जो पॉइंट होता है जहां पर स्टॉप कर जाता है उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के। पॉइंट वेयर f dash x is equal to 0 और fx is not differentiable। एक डायग्राम आ गया आपके सामने, fx is not differentiable माने एक ऐसा पॉइंट किसी डोमेन, किसी फंक्शन के डोमेन में या सब डोमेन में जहां पर f dash x यानी dy upon dx की वैल्यू 0 हो, या ये कह लीजिए टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर fx is not differentiable। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट है A जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है या f dash x is equal to 0 है, और एक दूसरा पॉइंट आपका B है, या इस बिंदु पर fx आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। तीसरा है आपका टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट तो सीधा सीधा है कि एक ऐसे इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जहां पर जो कर्व है या ग्राफ है फलन का, वो अपनी नेचर को चेंज कर लेता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज से इंक्रीज होता है, नेचर को चेंज कर लेता है। इस या कह लीजिए इसको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से, या वाइस वर्सा कह लीजिए इसे। तो पॉइंट वेयर fx टर्न्स फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग,
या ये कह लीजिए पॉइंट वेयर एफ एक्स टर्न्स, एफ एक्स यानी फलन, जो फलन है आपका एफ एक्स फंक्शन है, वो अपनी नेचर को चेंज कर लेता है। नेचर क्या थी इसकी, बढ़ती हुई नेचर थी यहाँ पर, फिर उसने नेचर चेंज कर ली, घटती हुई होगी इसकी, माने वर्तमान स्थिति में था फलन आपका, फिर अब फलन आपका ह्रासमान स्थिति में आ गया, ह्रासमान में चलता रहा, फिर बिंदु बी पर आकर के फिर उसने अपने नेचर को चेंज कर लिया, उसकी प्रकृति बदल गई। अब कैसे हो गई, अब इंक्रीजिंग माने वर्तमान वाली स्थिति में आ गया ग्राफ फलन आपका। तो ये टर्निंग पॉइंट आपका, ए भी टर्निंग पॉइंट है, बी भी टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके, जहां पर किसी भी फलन के डोमेन में वो पॉइंट्स जहां पर एफ डैश एक्स या तो 0 के बराबर हो जाता है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स के हम एक्सट्रीमाउट्स के बारे में अब बात करेंगे, और वो बात करेंगे अब फिर टेस्ट है आपका जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन है, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको और बताता हूँ, जिससे कि वो आपकी थ्योरी यहाँ तक की, तो देखिए जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव पर। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। आइए बात करते हैं छात्रों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। तो देखिए समय के अभाव के कारण मैंने आपको यह नोट कर दिया है, और इसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी ले लिया है, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। करना क्या है इसमें, इसे समझिए, मान लिया कि हमारे पास में कोई एक फंक्शन है, और वो कंटिन्यूस फलन है आपका एफ एक्स, एक कंटिन्यूस फलन है, और किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूस है। सी क्या है, किसी इंटरवल में, एक विविध अंतराल में उसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो एफ डैश हमने लिया एक क्रिटिकल पॉइंट, और एफ डैश एक क्रिटिकल पॉइंट सी पर संतत है, जहाँ सी बिलोंग्स टू आई, राइट। तो हम बात करेंगे अब उसी की। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर, और साथ साथ में 3 का एक्सरसाइज 6.5 का ही क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है 3 का। ये देखिए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए क्या है, बस इतना ध्यान रखिए। ये फलन आपका x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x हो गया, 9 हो गया ये आपका, और प्लस 15 का 0 हो गया। इसमें से 3 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया ये सेक। तो ये तो आपका एफ डैश एक्स हो गया। तो पहला काम हो गया आपका एफ डैश एक्स याद करना, फिर उसी में स्टेप फर्स्ट में एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। अब इस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी, इसको हमने 0 के बराबर किया, तो यहाँ से एक्स के हमने 2 मान आ गए 1 और 3। ये हमारे क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो वही मैंने लिखा है कि स्टेप फर्स्ट में पहले एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकाल करके 0 के बराबर कर दीजिए, एंड उसके बाद में क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करिए। मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स आपके C1, C2, C3 आए, जैसे यहाँ पर 2 आए आपके, 1 C1 और C2, ये C1 1 है आपका, C2 3 है। इसके बाद में क्या करते हैं, इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। जैसे मैंने ये नंबर लाइन पर पॉइंट आउट कर लिए हैं, ये आपका 1 है और ये आपका 3 है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और अब क्या करते हैं, इस 1 से स्लाइटली छोटी वैल्यू लेते हैं, 1 से ठीक थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेकर के, और फिर हम कहाँ जाते हैं, फिर एफ डैश एक्स पर पहुंचते हैं, एफ डैश एक्स पर। तो देखते हैं, जैसे 1 से छोटी वैल्यू आपने मान लीजिए क्या ले ली, 0.5 ले ली, या 0 ले लीजिए, 0 ले लिया आपने, तो इसमें 0 रख दिया आपने,
तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस, और 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन को इंडिकेट कर देंगे, साइन लगा देंगे प्लस, ठीक। इसके बाद फिर 1 से ठीक आगे की वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन देख रहे हैं अब 3 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू वो, तो 1 से बड़ी थोड़ी सी वैल्यू आपने मान लीजिए 2 ले ली, 2, तो आपने यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 में से गया 1, तो 1 प्लस की आ गई, और 2 में से -3 ले तो माइनस क्या आ जाएगी, माइनस और प्लस मिल करके माइनस आ जाएगी, तो ये माइनस लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद फिर आप x पॉइंट, तो x इक्वल टू 3 पर बात करेंगे, x इक्वल टू 3 पर फिर 3 से स्लाइटली वैल्यू छोटी लेंगे। मान लिया आपने 2 ले ली, 3 से छोटी वैल्यू 2 ले ली, हालांकि थोड़ी सी स्लाइटली लेते हैं, थोड़ी सी कम लेते हैं, तो आप 2 ले लिया आपने, तो 2 यहाँ पर लेने से क्या हो गया, 2 में से बन गया प्लस का बचा, प्लस का, और 2 में से 3 गया तो माइनस का बचा, तो प्लस और माइनस मिलकर के आपके ये हो गया माइनस का, ठीक है। और अब 3 से बड़ी वैल्यू के लिए बात करेंगे। 3 से बड़ी वैल्यू मान लीजिए आपने 4 ले ली, तो यहाँ 4 में से गया तो प्लस का आएगा, 4 में से 3 आएगा तो आपका ये भी प्लस का आ जाएगा, प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन आपका प्लस हो गया। तो इस तरह से आपके पहले इस क्रिटिकल पॉइंट्स के सापेक्ष स्लाइडली लेस देन और स्लाइडली ग्रेटर देन पर साइन को ज्ञात कर लेंगे कि प्लस के माइनस के क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, वही मैंने किया स्टेप सेकंड में, पॉइंट आउट दीज पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, तो C1 C2 C3। अब आपके असंयुक्त अंतराल आ गए, इस अंतराल में देखेंगे क्या पोजीशन है, जैसे हमने इस अंतराल में देखी थी, फिर इस अंतराल में देखेंगे क्या पोजीशन है, इस अंतराल में। ये आपके डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, डिसजॉइंट इंटरवल्स, असंयुक्त अंतराल। इन अंतराल में हमने देखा इससे ठीक कम वैल्यू लेकर के लेस देन C1 पर, इस पर देखा लेस देन C1 पर, और इस अंतराल में बढ़ेंगे तो ग्रेटर देन C1 पर बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जब इसकी बात करेंगे इस क्रिटिकल पॉइंट की, तो लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन C2, और यहाँ पर ग्रेटर देन C2 पर बात करेंगे। इसी प्रकार से इस बिंदु पर इस क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन C3 और यहाँ पर ग्रेटर देन C3 लेकर के इसके जो साइन होंगे उनको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। साइन मेंशन करने के बाद में फिर क्या देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि स्टेप 4 में यदि फंक्शन आपका प्लस से उस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर प्लस से और नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है। और यदि वो क्रिटिकल पॉइंट पर माइनस से फलन आपका माइनस से प्लस हो जाता है, कौन सा फलन, एफ डैश एक्स आपका जो हमने यहाँ पर निकाला है, ये माइनस से प्लस हो गया तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो एफ डैश एक्स की स्थिति देखते हैं साइन की, प्लस से माइनस होता है उस जिस बिंदु पर, वो बिंदु पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है, और जिस बिंदु पर माइनस से प्लस होता है वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्थिति में कि इस बिंदु को 1 से प्लस से माइनस हुआ, तो जो 1 है आपका, ये जैसे जैसे x 1 से इंक्रीज हुआ थ्रू 1 इंक्रीज हुआ, तो आपका जो एफ डैश एक्स है प्लस से माइनस साइन हो गया। उस स्थिति में जो पॉइंट 1 है आपका वो क्या हो गया, वो क्रिटिकल जो पॉइंट था आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वाला हो गया। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर F1 पे सीधी मूल बिंदु पर, मूल फंक्शन पर पहुंचेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, F1 रख दिया हमने, 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1 प्लस 15, ये आए आपकी 19, ठीक है। इस पर आप देख रहे थे x = 3 जो क्रिटिकल पॉइंट था, इस पर आपने आपके जो f(x) था उसने साइन चेंज किया, माइनस से इसने पॉजिटिव पे गया और ये पॉजिटिव से माइनस पे गया था। तो ये जो पॉइंट था आपका, एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था। तो लोकल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, x की जगह मूल फंक्शन में f3 रख देंगे, f3 रखने के बाद 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 3 प्लस 15 =
प्लस 50। तो ये कैलकुलेशन के बाद में ये वैल्यू आई आपकी 15 आ गई, ठीक है। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और एक बिंदु जो मैंने आपकी स्टेप 4 में देख रहे हैं, स्टेप 4 में एक चीज और आप देख पा रहे हैं कि ये तो मैंने स्थिति क्लियर कर दी, ये भी स्थिति क्लियर कर दी। पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है। नेगेटिव से पॉजिटिव होती है जिस बिंदु को, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाता है। लेकिन एक वो पॉइंट जिस पर f डैश x आपका नेगेटिव से नेगेटिव भी हो जाता है या प्लस से प्लस हो जाता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये भी और ये भी दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कुछ और क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो पहले इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताएंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे, तब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। फिलहाल हम यहीं विराम लेते हैं। थैंक यू।